एक गरीब लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता था, केवल एक वक्त के खाने के लिए। और शॉकिंग बात यह है कि इसी लड़के ने आगे चलकर 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। हम बात कर रहे हैं ह्यूंडई के फाउंडर चुंग जुयंग की। ह्यूंडई ने साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग और उनका फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस बनाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कहानी बताने वाले हैं ह्यूंडई की कि कैसे एक गरीब लड़के ने ह्यूंडई जैसी बड़ी कंपनी बनाई। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चुंग जुयंग का जन्म 1950 में हुआ था, कोरिया के एक छोटे से गांव में। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। एक दिन जुयंग ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। 1932 में 16 साल की उम्र में जुयंग घर से भागकर शहर की ओर निकल पड़े और वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चला, जिसके बाद जुयंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गाँव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। 1934 में 18 साल की उम्र में वो घर से भागकर सियोल पहुंचे, जो साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्होंने पहले एक कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर फैक्ट्री वर्कर का काम किया और फाइनली उन्हें राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय का जॉब मिला। शॉप ओनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर का मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। 1937 में स्टोर के ओनर बीमार पड़ गए और उन्होंने स्टोर जुयंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में जुयंग स्टोर एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बन चुके थे। उस समय कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को वॉर के समय राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस स्टोर की ओनरशिप ले ली। जुयंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई। फिर बहुत जल्द उन्होंने 1940 में 3000 वॉन का लोन लेके ए-डू सर्विस गैराज खोला, लेकिन खोलने के 1 महीने बाद ही गैराज में आग लग गई। फिर जुयंग ने 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैराज खड़ा किया। जुयंग ने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कॉम्पिटिटर को एक रिपेयर के लिए 20 दिन लग जाते थे, वहीं जुयंग का गैराज 5 दिन में रिपेयर कर देता था। अगले 3 साल में यानी 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 तक ग्रो हो चुकी थी और गैरेज सक्सेसफुल हो गया। इस टाइम तक जुयंग ने अपना पूरा लोन पे कर दिया था और फैमिली को भी सियोल में सेट कर लिया था। जापान को वर्ल्ड वॉर के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसीलिए जापान ने जुयंग के गैराज की ओनरशिप ले ली। फिर उन्हें अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग थी। 1946 में जुयंग वापस सियोल आ गए और अपना कार रिपेयर बिजनेस रीस्टार्ट किया। उन्होंने नाम रखा ह्यूंडई ऑटो सर्विसेज। जुयंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग बना रहा है, इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 की उम्र में ह्यूंडई सिविल वर्क्स कंपनी को एस्टैब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। 1950 आते आते उनकी कंपनी को बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। फिर जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे हमला कर दिया, जिस कारण जुयंग को अपना काम छोड़कर अपनी सेविंग्स के साथ बुसान शहर भागना पड़ा। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी। उन्हें वेयर हाउसेज और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। जुयंग ने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की और अमेरिकन की रिक्वायरमेंट्स पूरी की। बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिज, डैम्स और रोड्स बनाना चालू किया। इन सब में ह्यूंडई ने मेजर रोल प्ले किया। 1960 में जुयंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे। जुयंग अब कार बनाना चाहते थे। 1967 में जुयंग ने ह्यूंडई मोटर कंपनी एस्टैब्लिश की और 1968 में फोर्ड्स के साथ डील की, जिसमें वो फोर्ड्स कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला, लेकिन फोर्ड नहीं चाहता था कि ह्यूंडई अपनी खुद की कार बनाए, इसलिए 1973 में जुयंग ने पार्टनरशिप खत्म कर दी। उसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और वॉक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी ह्यूंडई को कार बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया। अब ह्यूंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने 2 मोबाइल कंपनीज के लिए आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन कार बनानी है। 1976 में जुयंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और ह्यूंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस्ड कार ह्यूंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि ह्यूंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट केवल 30,000 कार का था, जो प्रॉफिटेबल होने के साथ सफिशिएंट नहीं था। ह्यूंडई पोनी ओवरसीज मार्केट में एक बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे। इन्हीं रीजन से ह्यूंडई मोटर कंपनी 7 साल लॉस में रही। फिर जुयंग ने एक नई कार फैक्ट्री बनाने का सोचा, जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सकती थी। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी
जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में Hyundai ने कई इंप्रूवमेंट्स के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च की। ये कार साउथ कोरिया में सुपर हिट रही और इसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में Hyundai 4 लाख कार बेच के प्रॉफिटेबल हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। Hyundai ने देखा कि यूएस कंपनीज का मिड और लार्ज साइज मार्केट में ऑलरेडी कट थ्रोट कंपटीशन है, इसीलिए उसने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया। Hyundai ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत बड़ा है। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार के प्राइस में अपनी नई Hyundai Excel ऑफर की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। 1986 में Hyundai ने यूएस में कुल मिलाकर 1,70,000 कार बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों सालों में Hyundai Excel यूएस की इंपोर्टेड कार बन गई और इसी के साथ Hyundai ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो गई। Hyundai आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2002 में उन्होंने करीब 40 लाख कार बेची थी। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कीप लर्निंग।